हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज़ की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रो वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर की अगर हमें पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हमें देखना है कि थर्ड वैल्यू क्या है या फोर्थ वैल्यू क्या है, तो वो हम किस तरीके से देख सकते हैं, या फिर अगर मुझे कोई भी वैल्यू चेंज करनी है तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो सबसे पहले कि हमें अगर कोई भी वैल्यू कि हमें मान लो थर्ड में या फोर्थ में अगर वैल्यू देखनी है तो वो हम कैसे देख सकते हैं। तो जब भी हम वेक्टर क्रिएट करते हैं तो वेक्टर की जो पोजीशन है वो डिफाइन होती है, जैसे कि इसकी यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये हमारा वेक्टर है और दिस टू इज एट फर्स्ट पोजीशन, 5 सेकंड पोजीशन पे, 6 थर्ड, 8 4 9 5 पे। तो ये जो 1 2 3 4 5 है, ये हमारे इसको हम बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू या फिर सब्सक्रिप्ट वैल्यू। एंड इस इंडेक्स वैल्यू या सब्सक्रिप्ट वैल्यू को यूज़ करके हम डायरेक्टली, अगर मुझे थर्ड एलिमेंट चाहिए तो मैं डायरेक्टली इंडेक्स वैल्यू 3 पे क्या वैल्यू है, इंडेक्स 3 पे क्या वैल्यू है वो मैं पता कर सकता हूँ, इंडेक्स 5 पे क्या वैल्यू है वो मैं पता कर सकता हूँ। तो मैटलैब में देखते हैं कि इसको कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सपोज मैं पहले एक रो वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं, 3 6 8 1 9, राइट। अब अगर मेरे को ये पता करना है कि थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो सिंपल मुझे लिखना है ए एंड विद इन द पैरेंथेसिस मैं लिखूंगा 3 और अब इसको एंटर करूंगा तो यू विल सी कि मुझे 8 मिल गया। और अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 हमारा थर्ड पोजीशन है। अगर मुझे फर्स्ट पोजीशन पे देखना है तो सिंपल 1 लिखूंगा, यानी कि 1 क्या है, इंडेक्स वैल्यू। तो मैंने इंडेक्स वैल्यू एट इंडेक्स 1 क्या है, दैट इज, अब अगर सबको एंटर तो वैल्यू एट इंडेक्स 1 क्या है, 3, सो इट इज 3। अगर मैं वैल्यू एट इंडेक्स 5 करूं तो इट इज 5। अब सपोज अगर मैंने वैल्यू एट इंडेक्स 6 कर दिया तो देखते हैं क्या होता है। इसने एरर दिया है, इंडेक्स एक्सीड्स मैट्रिक्स डायमेंशन, यानी कि हम, क्योंकि हमारा जो वेक्टर है इसमें 5 ही एलिमेंट है, राइट, छठा तो है नहीं, 6 तो है ही नहीं, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि भाई 6 तो है ही नहीं, तो आपने जो इंडेक्स वैल्यू लिखी है उतना बड़ा मैट्रिक्स या फिर वेक्टर नहीं है। ओके, तो इसीलिए इसने एरर दे दिया। ओके एंड गाइस, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी एरर आता है उसको पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि अगर आप ये एरर पढ़ोगे फ्यूचर में कभी भी इस टाइप का एरर आएगा, इसका मतलब ये है कि हम ट्राई कर रहे हैं उस एलिमेंट को एक्सेस करने की जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, सो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं मैट्रिक्स की वैल्यू। अगर सपोज मुझे एक सिंगल वैल्यू नहीं, मेरे को पता करना है कि भाई 3 या फिर 3 से लेके 4 रेंज, इसमें कौन कौन सी वैल्यू है, तो मैं सिंपल सिंगल की जगह मैं रेंज लिख दूँगा। तो यहाँ पर रेंज लिखने का मतलब ये हो गया कि इंडेक्स 3 से लेके इंडेक्स 4 तक क्या क्या वैल्यू है मैट्रिक्स ए में। मैंने एंटर किया तो आ गया 8 and 1, और ए में क्या था हमारा, ए में था 8 and 1, तो थर्ड पे 8 है, फोर्थ पे 1 है, तो 3:4 किया तो 8 and 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 3:5 करता हूँ तो यानी कि ये देगा थर्ड पे क्या वैल्यू है, फोर्थ पे क्या है एंड फिफ्थ पे क्या है, तो ये आ गया 819। सो अगर मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए तो मैं सिंगल इंडेक्स वैल्यू लिख दूंगा। अगर मुझे रेंज चाहिए, यानी कि इससे यू कैन सी इससे मेरा एक सब वेक्टर बन रहा है, राइट। तो अगर मुझे सब वेक्टर क्रिएट करना है तो मैं सिंपल लिख दूंगा रेंज ऑफ इंडेक्स वैल्यूज, राइट। तो इस तरीके से मैं सबसेट ऑफ अ वेक्टर निकाल सकता हूँ। अब एक और तरीका होता है कि यहाँ पर जैसे मैंने रेंज लिखी, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ। सपोज मुझे चाहिए कि इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू है, इंडेक्स 4 पे क्या है एंड इंडेक्स 5 पे है, तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ और एंटर करूँगा तो यू कैन सी 319 आ गया। इंडेक्स 1 में 3, इंडेक्स 4 पे 1 एंड इंडेक्स 5 पे 9। तो मैं इस तरीके से भी मेंशन कर सकता हूँ इंडेक्स वैल्यू विद इन दी स्क्वायर ब्रैकेट, तो इससे भी मेरा सब वेक्टर निकल जाएगा। तो ये तो तरीका हो गया कि हम वेक्टर की वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं।
अब अगर हम बात करें वैल्यू को चेंज करने का, तो वैल्यू को चेंज करने का तरीका है कि सपोज मैंने पहले से क्लीन कर लेते हैं CLC से। अब ए, अगर मैंने ए लिखा, ए की वैल्यू आई। अब अगर मैं लिखता हूँ लाइक ए वेल एट इंडेक्स 4 इज इक्वल्स टू, से मैंने लिखा 6, तो ये क्या, इससे क्या होगा कि जो 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 1 से चेंज होके 6 हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यू कैन सी कि जो 4th वैल्यू है वो 6 हो गई, राइट। तो यानी कि इस तरीके से जस्ट मेरे को अगर पता करना है कि क्या वैल्यू है तो A4 लिखूंगा, और अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी है तो मैं इक्वल टू 6 भी लिखूंगा, राइट। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा A6। अब अगर हम प्रीवियस वाले को देखें कि यहाँ पर अगर मैं ये हटाता हूँ A6 लिखता हूँ तो मुझे एरर आ रहा है, इंडेक्स एक्सीड्स मैट्रिक्स डायमेंशन, क्योंकि वो 6th एलिमेंट है ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लाइक 8 लिख देता हूँ तो अब यहाँ पर एरर नहीं आएगा। A6 पे यानी कि एट इंडेक्स 6th एलिमेंट क्रिएट हो गया, उसकी वैल्यू हो गई 8। तो मैट्रिक्स अगर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो मैटलैब इस पे एरर नहीं देता, ओके। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो ग्रो कर सकता है ड्यूरिंग द रन टाइम। अगर सपोज मैंने दिया, इस बार मैंने दिया A10, ठीक है, तो A6 तक तो है वैल्यू, बट A7, 8, 9 नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्टली 10 पे वैल्यू रख रहा हूँ 8। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे जीरोज आ गए, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, राइट। फिर 7, 8, 9 के करस्पॉन्डिंग 0 आ गया एंड 10 पे 8 आ गया। यानी कि मैटलैब अगर मैंने बीच के कुछ एलिमेंट मिस कर दिए, छोड़ दिए, उनको कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, तो मैटलैब अपने आप से उसको 0 वैल्यू दे देता है, ओके। सो इस तरीके से हम रो वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं, रो वेक्टर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ओके, एंड सब वेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। एंड एक तरीका और है, सपोज एक अगर मैं लिखता हूँ ए एंड, तो एंड क्या करता है कि जो साइज ऑफ द एरे है, लाइक यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट हुए 10, ओके 10, तो टोटल 10 एलिमेंट्स आ गया। तो ये क्या करता है, अगर मैं ए एंड लिखूंगा तो जो लास्ट की वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, ओके। तो यहाँ पर एंड, दिस एंड इट विल बी रिप्लेस्ड विद 10, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स 10 है। अगर मैं लिखता हूँ एंड -1, तो वो एंड की वैल्यू तो 10 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है, तो 10 - 1 9 हो जाएगा। तो जो 9 इंडेक्स 9 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज मैंने लिख दिया 9, यानी कि 10 - 9 इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू है, तो इंडेक्स 1 पे वैल्यू है 3, तो ये प्रिंट कर देगा 3। सो एंड से हमें, अगर मुझे नहीं पता कि भाई मेरा टोटल नंबर ऑफ साइज ऑफ द वेक्टर क्या है, तो सिंपल में एंड यूज़ करके मैं प्रिंट कर सकता हूँ। मेरे को प्रिंट करना है भाई सेकेंड लास्ट एलिमेंट क्या है, तो मैं सिंपल से क्या करूँगा -2 लिख दूंगा या -1 लिख दूंगा सेकेंड लास्ट के लिए, तो मेरा सेकेंड लास्ट एलिमेंट आ जाएगा, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ एंड कीवर्ड वी कैन प्रिंट द डाटा फ्रॉम द बैकवर्ड, ओके। और सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज हम कॉलम वेक्टर के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मेरा कॉलम वेक्टर है कोलन सेमीकोलन 2 3, तो ये आ गया। अब इसी के लिए अगर मेरे को सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है, मैं 2 लिखूंगा, सेकेंड इज दिस, तो वो 2 दे देगा। अगर मैं रेंज लिखता हूँ लाइक 2:4, तो वो रेंज दे रहा है, राइट। अगर मैं वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, लाइक आई वॉन्ट टू चेंज द वैल्यू एट इंडेक्स 2, जो इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है मैं चेंज करके उसे 8 करना चाहता हूँ, तो उसने चेंज कर दिया, 2 की जगह 8 कर दिया, राइट।
तो इस तरीके से अगर मैं सपोज यहाँ पर एंड लिख देता हूँ तो वो मेरे को जो लास्ट वैल्यू है वो दे देगा। अगर n-1 देता हूँ तो प्रीवियस वैल्यू, n-2 तो थर्ड लास्ट वैल्यू एंड सो ऑन। तो जो ऑपरेशन हमने रो वेक्टर के लिए किए सेम ऑपरेशन हम कॉलम वेक्टर के लिए भी कर सकते हैं। और रो वेक्टर जैसे हमारे रो वेक्टर में जो इंडेक्स 1 2 3 4 5 है, इसी तरीके से कॉलम वेक्टर में 2 5 6 8 9 और इसकी जो इंडेक्स होगी वो भी हमारी 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। सो एग्जैक्टली सेम चीज जो हमने रो वेक्टर के लिए किया सेम चीज हम कॉलम वेक्टर के लिए भी कर सकते हैं। दैट विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स वैल्यूज 1 2 3 4 5 हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं एंड वैल्यूज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल।